सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने एक ऐसा क्रांतिकारी स्पीच दिया दिल्ली में 10 जून 1956 को, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि व्यक्ति के पास स्वतंत्र विचार होने चाहिए, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र मनोवृत्ति और निर्भीक नागरिक बनने का आह्वान करते हैं बाबा साहब इसी स्पीच में। समाज की पृष्ठभूमि उस दौरान आपको बाबा साहब जिस समय संघर्ष कर रहे थे, उस समय भारतीय समाज की क्या पृष्ठभूमि थी, उसको समझने के लिए अगर हम कहें कि आज का जो बाबा साहब का स्पीच है डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंतर्गत सब सर्वश्रेष्ठ होने वाला है, तो इसमें किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि हम लेकर आ गए हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसको आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। जब तक आपके मन में नाराजगी है तब तक आप अपने क्रोध को नहीं मिटा सकते। तथागत बुद्ध के इस सुंदर से विचार के साथ एवं बाबा साहब कहते हैं कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं, कानून आपको जो भी आज़ादी देता है वो आपके लिए बेईमानी है। इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। आइए देखते हैं क्या कुछ विषय है। विषय पहले ही हमने आपको अवगत कराया है, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र मनोवृत्ति और निर्भीक नागरिक बने, ऐसा आह्वान बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या यहाँ 412 से 414 तक का है। ये संदर्भ आप भी देख सकते हैं। 10 जून 1956 को दिल्ली के अंबेडकर भवन के मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें 30,000 से अधिक जन समुदाय उपस्थित था। दिल्ली की भारतीय बौद्ध जन समिति की शाखा की ओर से 25वां बुद्ध महापरिनिर्वाण दिवस जयंती और संबोधि दिन मनाने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। कंबोडिया के आदरणीय वीर धर्मवीर महाथेरा सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि बहनों और भाइयों, ब्राह्मण धर्म अन्याय, निर्ममता, गरीबों के शोषण का जनक है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर वाली पायदान पर है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और इन सब का बोझ अपने सिर पर लिए सबसे निचली पायदान पर शूद्र हैं। शूद्रों को अगर अपनी उन्नति करनी हो तो उसे ऊपर के 3 वर्णों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। इन तीनों वर्णों का जरा भी मन नहीं होता है कि वे शूद्रों के कल्याण की चिंता करें। वैश्यों और क्षत्रियों से धर्म ने ब्राह्मणों को अधिक श्रेष्ठ बनाया है, इसलिए वे ब्राह्मण वर्ग के धार्मिक गुलाम हैं। सीधे साधे शब्दों में कहना हो तो शूद्रों की उन्नति की राह के रोड़े बने हुए ये 3 वर्ण उसके दुश्मन हैं। जिस समाज में धार्मिक स्तर पर लोगों को नोचा घसोटा जाता हो, वहाँ किसी प्रकार की उन्नति की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसी कारण शूद्रों को हमेशा पैरों तले दबाए रखा गया, और जब जब उन्होंने विरोध में लड़ने के लिए कमर कसी, तब तब उनके सिर को गर्दन से अलग किया गया। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकता। आज का बाबा साहब का ये स्पीच इतिहास जानने में कितना मील का पत्थर साबित होगा, निश्चित रूप से इससे आपने आइडिया जरूर लगा लिया होगा। सम्मानित साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे। बाबा साहब कहते हैं कि इसके ठीक विपरीत बौद्ध धर्म की ओर देखें, इसमें जातिवाद और विषमता का कोई स्थान नहीं है। सभी अधिकार समान, धर्म में सबको समान अधिकार मिला है। कोई उच्च नहीं है और कोई निम्न नहीं है। खुद बुद्ध ने अन्याय के खिलाफ लड़कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धर्म की स्थापना की। पहले आर्य अर्थात ब्राह्मण पूजा करते समय हजारों पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। पशु हत्या का इतिहास, गाय और भैंसों का कत्ल अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने इस देश की जितनी गाय मारकर खाई होंगी, उससे अधिक गाय उस युग के ब्राह्मणों ने खाई हैं। पहले 4 तरह के ब्राह्मण थे। यहाँ पर आप देखिए कितना
गहराई से बाबा साहब इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। ये जानना भी है जरूरी हम सभी के लिए। समयांतर से उनकी 17 अलग उपजातियां बनी। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि गोमांस के हिस्से को लेकर, गायों भैंसों की चमड़ी पर मालकियत को लेकर हमेशा ब्राह्मणों में युद्ध हुआ करते थे। ब्राह्मणों के देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए जो पशु हत्या नहीं करते थे उन्हें ब्राह्मण धर्म अनुयायी नहीं माना जाता था। इसी कारण बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। बौद्ध धर्म ने मानव को सोचने की आज़ादी देकर पूरी तरह सोचकर योग्य मार्ग अपनाने की आज़ादी दी है। नैतिकता पर आधारित अहिंसा का उपदेश बौद्ध धर्म में दिया गया है। इस बारे में आश्चर्य का कोई कारण नहीं है। लोगों ने अहिंसा का गलत अर्थ लगाया। इंसान को पशु हत्या नहीं करनी चाहिए या हाथ में तलवार लेकर देश की रक्षा के लिए लड़ना नहीं चाहिए, ये अहिंसा नहीं है। अहिंसा दो बातों पर आधारित है। आवश्यकता के लिए हत्या और हत्या करने की इच्छा हुई इसलिए हत्या। राष्ट्र पर अगर हमला हुआ, देश अगर संकटों से घिरा तो तलवार हाथों में लेकर राष्ट्र की रक्षा के लिए हथेली पर सिर लेकर युद्ध क्षेत्र में कूद जाना और दुश्मनों का सफाया करना, उनकी हत्या करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसका मतलब ये है कि ये हिंसा आवश्यक थी। उसे बौद्ध दर्शन में उच्चतम स्तर की अहिंसा कहा जाता है। इस बात को लेकर अक्सर आपने देखा होगा, बौद्ध धर्म को लेकर, बौद्ध धर्म का ये कहा जाता है कि वो शांति का धर्म है और इतना शांति का धर्म है कि युद्ध काल की परिस्थितियों में भी वो हथियार नहीं उठा सकता। इस बात को क्लियर किया बाबा साहब ने कि यदि देश पर संकट आता है, विदेशी आक्रमण होता है, तो ऐसे में आप तलवार उठाकर दुश्मनों का सफाया करें और देश की रक्षा करें। ये भी उच्चतम स्तर की अहिंसा कहा जाता है बौद्ध धर्म में। एकदम क्लियर कर दिया यहाँ पर बाबा साहब ने। बौद्ध धर्म को लेकर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रखा बाबा साहब ने। दूसरी, मारने की इच्छा मन में पैदा होना, यानी कि अपने संतोष के लिए पशु बलि देना, पशु हत्या करना, इसे हिंसा कहा गया है। बौद्ध दर्शन को जैसे का तैसा अपनाकर उसी में अपने जातिवाद आदि के तत्व घुसेड़ कर हिंदू दार्शनिक उसे अपना दर्शन कहते हैं। ब्राह्मण धर्म के लेखक कहते हैं कि वेद प्रजापति ने दिए हैं। तथागत बुद्ध ने सवाल पूछा कि प्रजापति किस जगह से पैदा हुआ। हिंदुओं के वेद और गीता का अध्ययन करें तो ध्यान में आता है कि भगवत गीता और कुछ नहीं बल्कि धम्मपद ही है। लेकिन ब्राह्मण धम्मपद की नकल करते हुए उसमें जाति व्यवस्था घुसेड़ना नहीं भूले। खुद श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि ब्राह्मणोत्तर का कोई ज्ञान नहीं देना अथवा धर्म उपदेश नहीं देना। ब्राह्मणोत्तर मतलब ब्राह्मणों को छोड़कर। प्रार्थना करने से या किसी के पैर पकड़ने से वे तुम्हें कुछ नहीं देंगे। लड़ना हो तो अपने अंदर पहलवानों सी ताकत होनी चाहिए। पहलवान बहुत खाता है, उसे हजम भी करता है और उससे शक्ति प्राप्त करता है। उसी प्रकार आपकी मानसिक ताकत बढ़नी चाहिए। सत्य और सही का मार्ग का जो आश्रय है तो वो मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। डरपोक कभी मेहनत की है, लेकिन अभी तक मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ हूँ। मेरा मन भी लड़ नहीं सकते। अस्पृश्यता की गंदगी हटाने के लिए मैंने कई सालों से अथक मजबूत संघर्ष किया है, इसलिए मैं आखिर तक लड़ूंगा। जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए मानसिक बल और नैतिक साहस होना चाहिए। ये आपको प्राप्त हो, इसके लिए मैं आपको नई राह बताता हूँ। आप अगर बुद्ध मार्ग का अनुसरण करें तो दुनिया में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, आपको बल प्राप्ति भी होगी और आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। समानता और स्वाभिमान से जीने की राह दिखाने के लिए वे आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। मैंने सुना है कि लोग अन्याय के खिलाफ लड़े नहीं, इसलिए उन्हें अपने दल आने के लिए कांग्रेस पार्टी उन्हें पैसा बांट रही है। सरकार मुझसे भी पैसा लेने के लिए कह रही थी। उद्देश्य उनका ये था कि मेरा मुंह बंद रहे, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने कभी भी पैसा नहीं लिया। अपना पेट पालने के लिए मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। अस्पृश्यों के अधिकारों की और हित की रक्षा के लिए आखिर तक लड़ता रहूंगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि ध्यान रहे कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई आपका स्वाभिमान न खरीद पाए। कांग्रेस पार्टी के पैसा देकर खरीदने के षड्यंत्र को कुचल दो। समाज में गर्दन हमेशा ऊंची रहनी चाहिए, इसलिए हमेशा खबरदार रहें। सब कुछ दांव पर लगाकर अपना और समाज का स्वाभिमान कायम रखें। मैं कोई दूत नहीं हूँ या ईश्वर का प्रतिनिधि भी नहीं हूँ।
मैं भगवान बुद्ध का विनम्र शिष्य हूँ। मैं आपको ये मार्ग दिखा रहा हूँ। ये मार्ग अगर आपको सही लगता हो तो आप उसका अनुसरण करें, लेकिन इस मार्ग को अपनाने से पहले उसके बारे में सभी पहलुओं पर सोचिए। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा है कि किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले स्वीकार पूरी तरह से सोच समझ कर ही कीजिए। बिना सोचे समझे किसी बात को न स्वीकारें। प्रकृति में मानव स्वतंत्र है, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि स्वतंत्र विचार प्रणाली का स्वतंत्र रूप से निडर नागरिक बने। इसी आह्वान के साथ बाबा साहब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को, अपने स्पीच को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सामान्य साथियों, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है, अधूरा मिशन है जो बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन समाज, स्पर्श समाज मिलकर एक ऐसा वैचारिक सेंटर बनाए जहाँ से रणनीति बने, कार्य योजना बने और ऐसी कार्य योजना हो जो देश में हो रहे बहुजनों पर, SC/ST पर अत्याचार, शोषण, ये रोकने में कामयाबी मिले, मददगार साबित हो। तो ऐसा एक वैचारिक सेंटर बाबा साहब चाहते थे। आज वर्तमान में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा एक वैचारिक सेंटर का निर्माण सारनाथ वाराणसी में तथागत बुद्ध की, जो कि प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब ने भी अपना अंतिम स्पीच यहीं पर दिया था। तो बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के माध्यम से उसका निर्माण कार्य इस समय प्रगति पर है, चल रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि इतिहास में नाम आपका भी दर्ज हो तो ये सामने जो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर आप देख रहे हैं, IFC कोड, इस पर धमदान कर सकते हैं। जब कभी आपके यहाँ पर राष्ट्रीय प्रांतीय सेमिनार किया जाएगा तो उसमें आपको न सिर्फ सम्मानित किया जाएगा बल्कि आपका नाम सम्मान के साथ शिलालेख में भी दर्ज किया जाएगा। जो शिलालेख इस वैचारिक सेंटर में लगेगा वो आने वाली पीढ़ी को गौरवान्वित होने का अवसर आप देंगे। इसी आश्वासन और इसी विश्वास के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, इजाज़त दीजिए। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश लाने तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।